नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर, जहां हम इंग्लिश लिटरेचर को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए वीडियो सीरीज की, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग पीरियड्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीरियड से, जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आप इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कह सकते हो। What is the ओल्ड इंग्लिश पीरियड? ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है अराउंड 450 एडी के आसपास, जब कुछ जर्मनिक ट्राइब्स जैसे एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स इंग्लैंड आए। इन लोगों ने अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज इंग्लैंड में लाकर आए। यही टाइम इंग्लैंड के लिटरेचर की शुरुआत का माना जाता है। इस पीरियड का एंड होता है 1066 एडी में, जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था, यानी नॉर्मन ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। तो हम कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ड्यूरेशन है 450 से 1066 तक, अराउंड 600 ईयर्स। ये टाइम ब्रिटिश हिस्ट्री का एंशियंट फेज था, जिसमें लोग ज़्यादा लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। लिटरेचर ओरल यानी मुँह ज़ुबानी फॉर्म में होता था। चलिए अब बात करते हैं उस समय के लैंग्वेज की, जो वो लोग यूज़ करते थे। ये लैंग्वेज आज के मॉडर्न इंग्लिश से बहुत अलग थी। अगर आप ओल्ड इंग्लिश में लिखी कोई लाइन देखो, जैसे बियोवुल्फ पोएम की, तो शायद आपको कुछ भी समझ ना आए। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जर्मनिक फैमिली से आई थी। इसमें हार्ड साउंड और कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रामर था। टाइम के साथ ये लैंग्वेज बदली और मॉडर्न इंग्लिश बनी, जिसे हम आज यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ओरल ट्रेडिशन की। उस समय लिखने का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था और ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कहानियाँ और पोएम्स ओरल ट्रेडिशन में थी, यानी लोग मुंह से सुनाते थे। स्टोरी टेलर्स या पोएट्स को स्कॉप कहा जाता था। ये लोग रॉयल कोर्ट्स में या विलेज में कहानियाँ सुनाते थे। इस ओरल कल्चर की वजह से लोग कहानियों को याद रखते थे और जनरेशन से जनरेशन तक सुनाते थे। अब बात करते हैं उस समय के फेमस पोएम बियोवुल्फ की। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट और मशहूर पोएम है बियोवुल्फ। ये एक एपिक पोएम है, जिसमें एक ब्रेव वॉरियर बियोवुल्फ मास्टर ग्रैंडल को हराता है। फिर वो ग्रैंडल की माँ से लड़ता है और लास्ट में एक ड्रैगन से भी फाइट करता है। ये कहानी सिर्फ एक हीरो की फाइट की नहीं है, बल्कि उस समय के सोशल वैल्यूज़ जैसे ब्रेवरी, लॉयल्टी और स्ट्रेंथ को भी वो शो करती है। बियोवुल्फ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराना और मोस्ट रिस्पेक्टेड टेक्स्ट है। अब देखते हैं बियोवुल्फ की कुछ थीम्स। बियोवुल्फ में कुछ की थीम्स मिलती है, जैसे ब्रेवरी, लॉयल्टी और फेट। ब्रेवरी मीन्स बियोवुल्फ किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने से नहीं डरता था। लॉयल्टी मतलब वो अपने किंग और कम्युनिटी के प्रति लॉयल है। और फेथ उस समय के लोगों का बिलीफ था कि कुछ फेथ के अकॉर्डिंग होता है। ये थीम्स हमें बताती है कि एंग्लो सैक्सन समाज में क्या इम्पोर्टेंट माना जाता था। उस समय में बियोवुल्फ के अलावा और भी कई पोएम्स लिखी गई थी, जैसे द सी फेरर और द वॉन्डरर। इन पोएम्स में सैडनेस, लॉनलीनेस और लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखाया गया है। जैसे द सी फेरर एक पोएम है, जिसमें एक सेलर अपने सफ़र की डिफ़िकल्टीज और आइसोलेशन के बारे में बताता है, और द वॉन्डरर में एक आदमी एग्जाइल में है, अपने किंग और दोस्तों को याद करता है। ये पोएम्स फिलोसॉफिकल और इमोशनल होती है और लाइफ के डीपर मीनिंग को एक्सप्लोर करती है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में रैपिडली स्प्रेड हो रही थी। मॉन्क्स ने मोनास्टरीज में बैठकर रिलीजियस टेक्स्ट लिखना शुरू किया, कुछ लैटिन में और कुछ ओल्ड इंग्लिश में। ये मॉन्क्स ही थे जिन्होंने कई पुरानी कहानियों को लिखकर प्रिजर्व किया। क्रिश्चियनिटी ने एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को शेप किया। इसमें गॉड, सीन,
हेवन और मोरालिटी जैसे थीम्स आए। एक और इम्पोर्टेंट वर्क था द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसमें हर साल की इम्पोर्टेंट इवेंट लिखी गई है इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। इस डॉक्यूमेंट से हमें इंग्लैंड की अर्ली हिस्ट्री का बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मिलता है। ये फर्स्ट था जब किसी कंट्री की हिस्ट्री ऑफिशियली लिखी जा रही थी। तो दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन था। इस पीरियड में लैंग्वेज टफ थी, लिखने का सिस्टम लिमिटेड था, पर फिर भी हीरोइक स्टोरीज, रिलीजियस बिलीफ और इमोशंस से भरे हुए टेक्स्ट लिखे गए। बियोविल्फ जैसे एपिक और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ने इंग्लिश लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया। ये एक ऐसा समय था जहां ओरल और रिटन ट्रेडिशन ने मिलकर लिटरेचर को शेप किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल और ग्रो करेगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडल इंग्लिश पीरियड, जिसमें जियोफरी चौसर और उनकी पोयम के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।